मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसा हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो सेशन हम लेके आने वाले हैं, खासकर मैं आपको बता दूं कि एनिमल किंगडम का जो कॉन्सेप्ट पे मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, और आज जो चर्चा करने वाले हैं खासकर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल प्लांट किंगडम, और फिर हमने एनिमल किंगडम का उन सभी पॉइंट्स के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा किया है, लाइन बाय लाइन। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन की मैं डेली एनालिसिस करा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, कोई भी चीज ऐसा हो जो छूटने ना पाए आपको। तो यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले खासकर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, कल मैंने जिक्र किया था सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के बारे में, और उसी के बारे में एनसीईआरटी में आप देखेंगे 4.2.4। जब भी ये क्लास करना है आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ये आपको दिमाग में आपके होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में एक एक चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा ऐसा पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, मैंने आपसे कई बार ये कहा है, यदि बायोलॉजी में, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में यदि हम लोग शब्दों को तोड़कर सीखेंगे तो बहुत ही ये सरल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में अगर हम बात करें, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सल और वेंट्रल, मतलब थोड़ा समझिएगा, डॉर्सल का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी का जो पीठ वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? डॉर्सल कहते हैं। और डॉर्सल के जो नीचे वाला, जो स्टमक वाला क्षेत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रल फॉर्म। क्या कहते हैं? वेंट्रल, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है? डॉर्सल फॉर्मेट में है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रल। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ पे मिसगाइड नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ऊपर वाली सरफेस है उसे डॉर्सल और जो नीचे वाला सरफेस होगा उसे क्या कहते हैं? वेंट्रल पोजीशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दे हैव ए डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी स्ट्रक्चर, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फ्लैटवर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से कैसी होती है? चपटे आकार की होती है, फ्लैट वार्म की। दीज आर द मोस्टली एंडो पैरासाइट फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ज्यादातर ये प्रजाति किस फॉर्मेट में होंगी? पैरासाइट के फॉर्मेट में होंगी। कहाँ पे? पैरासाइट का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। पैरासाइट, ये दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है इंडो है और दूसरा क्या है? पैरासाइट है। इंडो का मतलब अंदर की तरफ, और पैरासाइट का मतलब जो किसी बॉडी पे रह करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट। इंडो का मतलब अंदर, और यदि स्किन के ऊपर है, बाहर है, तो हम क्या कहेंगे? एक्सो पैरासाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सो पैरासाइट कहेंगे। इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। फ्लैटवर्म और द बाइलेटरल सिमेट्रिकल, अगर इनकी हम बॉडी की बात करें तो इनपे जो सिमेट्री पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सिमेट्री होगी, मैंने आपको कई बार बताया है कि बाई का मतलब क्या होता है? टू, और सिमेट्रिकल का मतलब एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसे हम क्या करते हैं? दो भाग में डिवाइड करें। कहाँ से? एकदम सेंटर में, तो ये इसके सिमिलर होगा, और ये वाला करेक्टर क्या होगा? इसके सिमिलर होगा, और ऐसे करेक्टर को ही, ऐसे टर्म को क्या कहते हैं? बाई लैटरल सिमेट्री कहा जाता है। दूसरा पॉइंट,
ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पे आपको समझ, ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पहले दिन बताया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एक ऐसा टर्म है जहाँ पे 3 लेयर होती हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और ब्लास्टिक मतलब ऐसे समझिए कि 3 परतें हुई। एक कौन सी होती है, 3 परतें होंगी। एक होगा एक्टोडर्म, एक होगा एक्टोडर्म होगा, दूसरे को हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीजोडर्म, और तीसरा जो है इंडोडर्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि इक्टो का मतलब एक ऐसी परत जो सबसे बाहर हो, मीजो का मतलब मध्य वाली, और इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर वाली। ठीक है, तो तीनों शब्दों से मिलकर बना क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अगला पॉइंट, एंड द एसिलोमेटिक एनिमल। एसिलोमेट के बारे में क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी कैविटी जहां पे पूरी तरीके से कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, एसिलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिलोमेट। यहाँ पे कोई भी कैविटी बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो कैविटी का फॉर्मेशन होता है ये पूरी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, एसिलोमेट एनिमल विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किस आधार पर होगा, ऑर्गन के आधार पर। मैंने आपको बताया था सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, ऑर्गन के आधार पर होगी। अगला पॉइंट, हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। जब ये पैरासाइट फॉर्मेट में होंगे तो यहाँ पे 2 चीजें मिलती हैं, एक हुक मिलेगा, दूसरा सकर। सकर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब किसी बॉडी में पैरासाइट होगा तो वहां से अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा हुक के द्वारा, पूछा गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और मैं आपको बता दूं कि बॉडी सरफेस से भी क्या करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल को क्या कहा जाता है, यहाँ से कई बार पूछा गया है कि फ्लेम सेल किस में मिलेगा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ही सोचना है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, फ्लेम सेल मिलेगा, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन का काम करता है। क्या करता है, किसी भी जो वेस्ट मटेरियल होंगे यहाँ से निकालने का जो काम होगा इनका फ्लेम सेल से ही होगा। दूसरा पॉइंट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहाँ पे अगर हम सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं होता है। इसका मतलब क्या, एक ही बॉडी में दोनों मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर एक ही बॉडी में होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स ये हर्माफ्रोडाइट नेचर के होंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो होगा वो इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ढेर सारे लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सब मेंबर लाइक प्लेनेरिया, यहाँ पे सबसे ये कई बार पूछा गया है कि प्लेनेरिया का सबसे यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो इनके पास एक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती। कैसी, हाई रीजनरेट करने की कैपेसिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये अपने बॉडी, अगर इनकी किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाए तो क्या करती है, फिर से रीजनरेट कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे री और जनरेट कर जाएगा, फिर से वो स्ट्रक्चर जिसका वो लॉस किया। जैसे लिजर्ड की अगर हम बात करें तो उनके टेल की बात करें तो अगर एक बार कट जाएगा तो फिर से क्या होता है, जनरेट कर जाता है। जैसे आपके हेयर की बात करें तो वो भी कटेगा तो वो भी रिजनरेट कर जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको सिर्फ 2 ही याद करना है, एक आपका है टेनिया है, टेनिया, टेपवार्म, और फैसियोला की अगर हम बात करें तो फैसियोला को एक कॉमन नेम है जिसे हम लीवर फ्लूइड कहते हैं, तो दोनों का कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा इनका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये जो है टेपवार्म है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है, टेपवार्म का है, दूसरा जो है लीवर फ्लूइड का है।
आपके एनसीईआरटी में है और इसको आपको देख के अपने जहां आप नोट्स बना रहे हैं एक छोटा सा सिंपल स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर देगा और आपको पहचान के लिए दे सकता है। तो कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है, हर एक लाइन का अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो है फाइलम एस्ची हेलमिन्थेस, ध्यान रखिएगा। फाइलम एस्ची हेलमिन्थेस की बात करें तो एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जिसे हम राउंड वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वार्म कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा भी गया है कि राउंड वार्म किसे कहते हैं, तो एस्ची हेलमिन्थेस को आपको याद रखना है। दे में बी फ्री लिविंग, ये कैसे होते हैं? पूरी तरीके से फ्री लिविंग होंगे। कैसे होंगे? फ्री लिविंग, मतलब ये कहीं भी अपना ये मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा एक्वाटिक होते हैं, जलीय होंगे और टेरेस्ट्रियल होंगे। ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि और ये टेरेस्ट्रियल नेचर में दिखेंगे, स्थलीय होते हैं। पैरासिटिक इन द प्लांट एंड एनिमल, दोनों जगह, चाहे अगर हम प्लांट की बात कर लें या एनिमल की बात कर लें, दोनों जगह ये पैरासाइट के फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। अगला है राउंड वार्म हैव ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अभी हमने प्लेटी हेलमिन्थेस में देखा तो वहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन जैसे ही फाइलम एस्ची हेलमिन्थेस में आएंगे तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है किस आधार पर है? ऑर्गन सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शब्दों पर ध्यान दे रहा है कि कौन सा किसमें ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ए बायलैटरल सिमेट्रिकल। अगर इनके सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायलैटरल नेचर के दिखेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ये मैंने पहले बता दिया है और पहले दिन भी मैंने आपको सब कुछ क्लियरली किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो झूठ साबित हो जाए, मतलब जहाँ पे कैविटी पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होगी, और ऐसे टर्म को क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट। और सिर्फ आपका इस फाइलम में दिखेगा। क्या कहेंगे? फाइलम एस्ची हेलमिन्थेस में। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगा वो एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से वेल डेवलप, मतलब माउथ के साथ साथ एनस और उसके साथ साथ यहाँ पे इनके माउथ के पास जो है मस्कुलर फायरिंग्स का भी नेचर मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब की अगर हम बात करें तो इनके बॉडी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से क्या करते हैं? अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को सीधे बाहर करते हैं, ठीक है। सेक्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्सेस पूरी तरीके से अलग अलग होंगे। एक मेल और फीमेल दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है एकदम अलग होता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहेंगे, ठीक है। डायोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल और द लॉन्गर। यहाँ अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल मेल से थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यंगवन की बात कर ले तो यहाँ पे डायरेक्टली ये एडल्ट का फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में सिर्फ आपको एस्केरिस का दूसरा नाम क्या है? राउंड वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वार्म कहेंगे। वाउचेरिया की बात करें तो फाइलेरिया वार्म कहा जाता है, क्योंकि फाइलेरिया एक डिसीज है जिसे हाथी पाँव डिसीज कहा जाता है, तो ये वाउचेरिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद एनसाइक्लोस्टोमेटा डुओडेनला की बात करें तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, हुक वार्म। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनके एग्जाम्पल के साथ साथ इनका कॉमन जो नेम है ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए
अगला जो पॉइंट है फाइलम एनिलिड की बात कर लेते हैं। फाइलम एनिलिड, एनिलिडा का मतलब थोड़ा समझिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं खासकर एनिलिड से। एनिलिड को हम लोग क्या करते हैं कि दे में बी एक्वाटिक, ये इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, एक्वाटिक नेचर में आपको देखने को मिलता है। एक्वाटिक मतलब एक ऐसी बॉडी जो वाटर में मिले, और किस किस फॉर्मेट में, दोनों जगह। मेराइन के साथ साथ ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि एनिलिड का जो नेचर है कहाँ पे पाया जाएगा, तो मेराइन के साथ साथ ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा। और ये टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा, टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में होगा। टेरेस्ट्रियल के साथ साथ ये फ्री लिविंग होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम के आधार पर होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इनके बॉडी में ये जो आप देख रहे हैं कि सेक्शन भी दिखाई दे रहा है, इसी क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। लीच की अगर हम बात करें तो लीच में भी देखने को मिलेगा, और अर्थवार्म दोनों में भी आपको देखने को मिलेगा ये कैरेक्टर, ठीक है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स आर मेटामेयर, ऐसे सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, मेटामेयर कहा जाता है, ठीक है। हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा, और एनिलिड का मतलब क्या होता है, एनुलस, या इसी को एक लिटिल रिंग के नाम से जानते हैं। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। यहाँ पे अगर मसल्स की बात करें तो दोनों चीज़ें, कई पूछा गया है कि ये बताइए लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइलम एनिलिडा, अर्थवार्म और लीच के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा देखिएगा, विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये करता है क्या है कि जब अर्थवार्म को मूवमेंट करना होता है तो इन दोनों चीज़ों का यूज करता है। एक लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ सर्कुलर जो मसल हैं, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना ये मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस। एक्वाटिक जो एनिलिड है इनको नेरिस, ये आपको ध्यान रखना है। पोसेस लैटरल अपेंडेज दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया जब ये पानी में होंगे तो ये तैरने का काम करते हैं, ठीक है। पूछा गया कि पैरापोडिया किस में देखने को मिलेगा, तो आपको ये नेरिस याद रखना है। ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन नहीं बल्कि क्या होगा, क्लोज टाइप का मिलेगा। नेफ्रीडिया की बात कर लेते हैं। नेफ्रीडिया हेल्प इन, पूछा गया है कि नेफ्रीडिया आपको किस में वर्कआउट करता है, तो विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में ये काम करेगा। न्यूरल सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लियन मिलेंगे, क्या मिलेगा, पेयर्ड गैंग्लियन मिलेंगे। सिंगुलर की बात करें तो यहाँ पे गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड के साथ ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। नेरिस की बात करें तो नेरिस का जो नेचर है कैसा है, एक्वाटिक फॉर्मेट में होगा, और एक्वाटिक के साथ साथ ये डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। जबकि अर्थवार्म की बात करें, अर्थवार्म के साथ साथ लीच, ध्यान रखिए, अर्थवार्म के साथ साथ लीच की बात करें तो ये मोनोसियस नेचर शो करते हैं। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। जबकि डायोसिस की बात करें तो डायोसिस में मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये सब जितनी भी पॉइंट हैं सब की सब जान लीजिए कि आने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में आपको नेरिस फेरिटिमा
फेरिटीमा को आप अर्थवर्म भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ में पाया जाने वाला जो वर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म। का साइंटिफिक नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। एंड द हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, एक ऐसा लीच जो क्या करता है, ब्लड को खींचता है। ठीक, तो फाइलम एनिलिड से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखेंगे ए वाला जो पोर्शन है नेरिस है, ये नेरिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है हीरोडिनेरिया का है। ठीक है, आपके इंसर्टिव 4.11 वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान रखना है, इसका फिगर भी बना के रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। कल का जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।